हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश का कंप्लीट स्टैटिक जनरल नॉलेज कवर करूंगा। स्टैटिक जनरल नॉलेज वह जनरल नॉलेज होता है जो कभी बदलता नहीं है या फिर जिसके बदलने की संभावना ना के बराबर होती है। इस वीडियो में मैंने लगभग उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मैं आशा करता हूं कि मात्र यह एक वीडियो तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, इससे पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक, 1937 में ये संयुक्त प्रांत बोला जाता था। 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का विभाजन हो गया, जिसमें 13 जिलों को अलग करके एक उत्तराखंड नाम का नया राज्य बनाया गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 9 नवंबर जो है उत्तराखंड दिवस मनाते हैं। ग्लोब पर अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो जैसा कि आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध में पूरा भारत स्थित है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश भी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में उत्तर प्रदेश स्थित है। देश में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। पहला राज्य हमारा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले पांचवा था, लेकिन आंध्र प्रदेश जब से दो हिस्सों में टूट गया है तो ये चौथा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई देखें, अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई अगर देखें तो 650 किलोमीटर है, और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई देखें तो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, जिसमें कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। 18वां मंडल जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है वो अलीगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े मंडल जो लखनऊ और कानपुर हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि लखनऊ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। सबसे छोटा मंडल सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी 1858 तक आगरा रही, उसके बाद 1858 से 21 तक इलाहाबाद रही और 21 में राजधानी इसकी लखनऊ हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्य की भाषा है, जैसे कि राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं है, राजभाषा हमारी हिंदी है पूरे देश की। उत्तर प्रदेश की भी राज्य की भाषा जो है, एक राज्य की भाषा जिसे बोलते हैं, वो हिंदी है 1947 से। और दूसरी राज्य की भाषा उर्दू को 1889 में मान्यता मिली। राज्य की पुष्प पलाश है। झारखंड का भी पलाश है, उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की पशु जो है उत्तर प्रदेश का वो बारहसिंगा है। और जो पक्षी है राज्य की वो सारस या क्रॉन्च है। राज्य की वृक्ष जो है अशोक है। और राष्ट्रीय खेल जो भारत का है वही उत्तर प्रदेश का है, यानी कि हॉकी है। राज्य की जो चिन्ह है तो एक वृत्त, उसमें एक तीर और उसमें दो मछलियां। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1921 में हुआ और विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में हुआ। विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 404 सीटें हैं, जिसमें एक को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। सर्वाधिक जो विधानसभा वाली सीटों वाला जिला है वो इलाहाबाद है, यहाँ पे 12 हैं। अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लग चुका है। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत है। और प्रदेश की और देश दोनों की ही पहली कोई मुख्यमंत्री अगर महिला रही है तो वो सुचेता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश की रही थी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी ही रही हैं, जो कि 4 बार। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं। सरोजिनी नायडू जो है किसी भी राज्य की भारत में पहली महिला राज्यपाल रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल प्रथम राज्यपाल थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा जो हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसके अध्यक्ष महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति चंद्रभाल थे। और वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं।
ठीक है, तो नदियों के किनारे देखते हैं कि कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो एक नदी के हिसाब से देखें, गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्हौर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, डलमऊ, श्रृंगेरपुर, इलाहाबाद, सिरसा, बनारस, गाजीपुर, शेरपुर और बलिया। ठीक है, यमुना नदी के किनारे बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, मैनपुरी, कौशाम्बी, इलाहाबाद। ठीक, इलाहाबाद दोनों नदियों के किनारे। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जौनपुर और सुल्तानपुर दो प्रमुख शहर हैं। सरयू नदी किनारे, सरयू को आगे चल के घाघरा भी बोलते हैं। सरयू के किनारे अयोध्या है और गोला बरहलगंज है। ठीक, राप्ती सागर नाम से एक ट्रेन चलती है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। राप्ती जो है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर है। बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर, मंदाकिनी या पयस्नी के किनारे चित्रकूट है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद है। ठीक है, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है। हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है। हिंडन एयरपोर्ट भी गाजियाबाद में है, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश की है, ये पीलीभीत जिले में है। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है, फुलहर झील से। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। करैला झील लखनऊ में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाई गई झील है, ये नेचुरल झील नहीं है। ये सोनभद्र जिले में है। औंधी ताल बनारस में है। लोधी ताल सुल्तानपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ज्यादातर ताल वाली जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं जो ताल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बड़ा ताल गोखुर झील, गोखुर है। गोखुर झील ऐसी होती है कि जैसे अगर कोई नदी चल रही है और इस तरीके से उसने अपने आप को काट दिया है, तो इधर जो छोटी झील बनेगी, इसको गोखुर की झील बोलते हैं। ठीक है, ये शाहजहांपुर में है। बेती और नैला झील प्रतापगढ़ में है। जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। कुंद्रा समुद्रम उन्नाव में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील, विदेशी पक्षी यहाँ पे आते हैं, ठीक, उसके लिए फेमस है, कौशाम्बी में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। बल्हापरा झील जो है कानपुर में है। बरुआ सागर झांसी में है, काफी फेमस है। नौ झील मथुरा में है। अब देखते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। आंवला, ये आंवला नाम में प्रिंट नहीं हुआ है, इसका नाम ही है आंवला ताप विद्युत परियोजना, जो कि बरेली में है। औरैया ताप विद्युत परियोजना औरैया में है। रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र में है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है। टांडा ताप विद्युत केंद्र जो है अंबेडकर नगर में है। दादरी विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। औरैया और आंवला और दादरी ये गैस गैस आधारित हैं, बाकी कोयले पर है। ठीक है, वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के देखते हैं प्रमुख वन्य जीव विहार कौन। चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है, ये सबसे पुराना है 1957 से। किशनपुर वन्य जीव विहार दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार और बब्बर शेर सफारी ये इटावा में है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र मिर्जापुर में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। सुहागी वरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में है। कछुआ वन्य जीव विहार बनारस में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश का 45वां टाइगर रिजर्व है, जो कि पीलीभीत शाहजहांपुर में है। ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और हापुड़ जिले में है। अब देखते हैं पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, जो कि सबसे पुराना है 1984 से। बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर दोनों के बीच में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। जयप्रकाश नगर है वो गोंडा के अंदर, वहां पे है।
विजयनगर सागर पश्चिम बिहार महोबा हमीरपुर में है। पटना पश्चिम बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिहार लग रहा होगा लेकिन ये एटा में है। ये सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, मात्र 1 किलोमीटर में। तुरहा ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण नाम से भी फेमस है। ये पश्चिम बिहार बलिया में है। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है 80 वर्ग किलोमीटर। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ कुंडा में है। कुंडा के राजा भैया बहुत फेमस हैं। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला जैसे आपने सुना होगा नोएडा को न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। ठीक है। अभी एक दो और हवाई अड्डों के लिए प्रपोजल मिला है उत्तर प्रदेश के लिए, लिखो आप करंट में कवर करिए। प्रमुख संगीत घराने देखते हैं उत्तर प्रदेश के। आगरा घराना, इसमें अलकदास और मलूक दास ये यहाँ से आते हैं, आगरे घराने से। और लखनऊ घराने से खुर्शीद अली खां, ये लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह इनको बोला जाता है। ठीक है। बिंदा दीन, गुदऊ सिंह, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से आते हैं। ठीक है। किराना घराना मुजफ्फरनगर में स्थान है इसका। किराना घराना जो है मुजफ्फरनगर में है। इसमें बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोडकर, श्री भीमसेन जोशी। बनारस घराने में छन्नू मिश्र, राजन साजन मिश्र। ठीक है। गुरु प्रसाद में सितारा देवी काफी फेमस है। गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज। ठीक है। गुदई महाराज को समता प्रसाद मिश्र भी बोलते हैं। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये जो है बनारस घराने से फेमस। ठीक है। भिंडी बाजार घराना, ये मुंबई में है। मुरादाबाद के छज्जू खां आज मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई, इसलिए हम इसको उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं। लता मंगेशकर के ये गुरु माने जाते हैं। ठीक। अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। देखते हैं आगे प्रमुख कलाकार और उनसे संबंधित क्षेत्र। किशन महाराज हैं तो ये तबला वादन से प्रसिद्ध हैं। गुदई महाराज जो हैं जिनको समता प्रसाद बोलते हैं, ये भी तबला वादन से प्रसिद्ध हैं। अनोखे लाल जो है ये भी तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। तो ये तीनों लोग जो हैं तबला वादन से। गुदऊ सिंह जो है ये पखावज बजाते हैं, पंखा। पंडित सखाराम जो है ये भी पखावज के लिए फेमस है। एक शंभू महाराज कथक के लिए। बिरजू महाराज ये काफी फेमस है कथक के लिए। ठीक है। अच्छन महाराज कथक के लिए। बिंदा दीन जो है ये भी कथक के लिए ये फेमस है। श्रीमती राजम वायलिन बजाने के लिए फेमस है, बनारस घराने को बिलोंग करती हैं। पंडित रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। ठीक। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादन के लिए फेमस है, बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कठघोड़वा नृत्य जो है पूर्वांचल से है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड के लिए फेमस है। रास नृत्य ब्रज के लिए है। झूला नृत्य ब्रज के लिए है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी समुदाय के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है, ये उनके लिए फेमस है। नटवारी नृत्य पूर्वांचल में अहीर समुदाय के लिए है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हारों के लिए है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धुरिया नृत्य किस क्षेत्र को बिलोंग करता है, तो बुंदेलखंड में किस समुदाय को बिलोंग करता है, तो कुम्हारों के द्वारा। ठीक। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड के लिए फेमस है। कर्मा एवं शिल्प नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र एक खरवार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कर्मा एवं शिला नृत्य। ठीक है। हिवर नृत्य जो है कहार वर्ग के द्वारा मनाया जाता है। मयूर नृत्य ये ब्रज क्षेत्र के लिए फेमस है। छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा विवाह के त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र रामनवमी के त्योहार पर प्रस्तुत करते हैं। प्रमुख लोकगीत देखते हैं। कजरी जो है मिर्जापुर और बनारस में फेमस है। आला बुंदेलखंड और महोबा फेमस है। फाग भी बुंदेलखंड में फेमस है। होरी रसिया ब्रज क्षेत्र के लिए फेमस है। ब्रज क्षेत्र या बरसाने के लिए फेमस है। चैता
और चैती ये पूर्वांचल में फेमस है। होली गीत और झूला गीत ये वृंदावन के लिए फेमस है। बिरहा जो है ये हमारा भोजपुर, जिसने बिहार से सटे हुए जिले हैं उनके लिए उत्तर पूर्वांचल बोलते हैं, उस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में ये फेमस है। सोहर पूर्वांचल जो है विशेषता अवध में फेमस है। मल्हौर जो है कौरवी क्षेत्र के लिए फेमस है। ढोला व रागनी जो है पश्चिमी क्षेत्र के लिए फेमस है। अब देखते हैं प्रमुख मेले। बटेश्वर का मेला बहुत ही फेमस आगरा में लगता है। पशुओं का मेला है नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवासरी बाराबंकी में लगता है। ठीक, नक कटैया मेला बनारस में लगता है। सैयद सालार मसूद मेला जो है बहराइच में लगता है। गोविंद बल्लभ साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। ध्रुपद मेला वृंदावन एवं बनारस दोनों जगह लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। संत हाजी वारिस अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ठीक, माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मेले हैं वो मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले जो हैं पीलीभीत में लगते हैं। प्रमुख वार्षिक उत्सव इस जगह के लिए कौन सा त्योहार फेमस है? सुलह कुल महोत्सव जो है आगरा के लिए फेमस है। ताज, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ताज महोत्सव जो है फरवरी में मनाया जाता है। ताजमहल आगरा में है तो ये आगरा के लिए फेमस है। कजली महोत्सव, कजली और मल्हार आपने देखा था पिछली स्लाइड में कि ये महोबा से बिलोंग करता है, तो ये यहाँ पे ये महोत्सव भी वहीं से बिलोंग करेगा। सैफई महोत्सव ये इटावा में होता था पहले। काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में होता है। गंगा महोत्सव बनारस में होगा। यमुना महोत्सव ये मथुरा में होता है। इसी कल्की महोत्सव संभल में होता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। ठीक है, दशावतारम मंदिर ये काफी बार पूछा जा चुका है। ललितपुर में है। श्री श्रृंगी मंदिर, श्रृंगी ऋषि जो मंदिर है ये फर्रुखाबाद में है। वराह भगवान का मंदिर एटा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर तुलसी नगर बलरामपुर में है। चंद्रोदय मंदिर, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है चंद्रोदय मंदिर। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रोदय मंदिर कहाँ है, वृंदावन में है। और विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर जो है चंद्रोदय मंदिर है जो कि वृंदावन में स्थित है। वासुको व वैड़ी माधव मंदिर इलाहाबाद में स्थित है। वासुकी से आप समझ सकते हैं मथुरा में है, लेकिन ये मथुरा में नहीं, इलाहाबाद में है। पाताल मंदिर इलाहाबाद में है। भारत माता मंदिर बनारस में है, बहुत ही फेमस मंदिर है। कामतानाथ मंदिर चित्रकूट में है। भरथरी मंदिर मिर्जापुर में है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। गोकर्णनाथ मंदिर जो है खीरी में है। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में है। पोटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर में है। सूर्य मंदिर महोबा में है। भृगुमुनि मंदिर जो है बलिया में है। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र किस लिए फेमस है। ठीक है, भारत एक्सप्लोजिव फैक्ट्री जो है ललितपुर में है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली फेमस है। ब्लैक पॉटरी यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं काले रंग के, वो आजमगढ़ में फेमस है। कत्था उद्योग बरेली फेमस। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में फेमस है। प्लाईवुड जो है प्लाई की जो लकड़ी होती है उसके लिए सीतापुर सहारनपुर नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है ये फेमस है। बेत और छड़ियों के लिए बरेली फेमस है। एगो पार्क, ये भी क्वेश्चन रिसेंटली किसी एग्जाम में मैंने देखा था। लखनऊ व बनारस में फेमस है। निकिटा सिटी जो है कानपुर और उन्नाव को बोलते हैं। ट्रांसगंगा परियोजना उन्नाव में है। एंटीबायोटिक प्लांट जो है ऋषिकेश में है, काफी इंपॉर्टेंट है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। तेल संशोधन जो संयंत्र है वो रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश में, वो मथुरा में है। ट्रोनिका सिटी कानपुर और गाजियाबाद दोनों को बोलते हैं। ठीक है, चर्म उद्योग जो है पार्क जो है बंथरा, जो कि बंथरा नाम से भी पूछ सकते हैं, उन्नाव नाम से पूछ सकते हैं। चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में है। निर्यातन मुक्त सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और आगरा में है। ठीक है, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़ लखनऊ बनारस और सहारनपुर में है। एक परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में है, ये उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है, नरौरा में काफी फेमस। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। डीजल लोकोमोटिव बनारस में है। टेराकोटा के लिए जो फेमस है वो गोरखपुर और लखनऊ में चिन्हट। ठीक, ट्रांसफार्मर के लिए झांसी फेमस है। पीतल का सामान मुरादाबाद। काष्ठ लकड़ी में नक्काशी जो है सहारनपुर में फेमस है। लकड़ी की जो काष्ठ पादुका जिन्हें खड़ाऊं बोलते हैं पीलीभीत में फेमस है। इत्र की नगरी कन्नौज को बोलते हैं। चाकू कैंची रामपुर का फेमस है। सीमेंट जो है चुनार मिर्जापुर। डाला सोनभद्र चुर्क सोनभद्र है। चुनार डाला और चुर्क नाम से भी पूछ सकते हैं अलग अलग। चुनार मिर्जापुर में है।
डाला सोनभद्र में है और चुर्क जो है सोनभद्र में है। खेल का सामान मेरठ और आगरा में फेमस है। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां फेमस है। रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, आंवला बरेली, आंवला नाम है एक जगह का, ठीक, ये उर्वरक उद्योग के लिए फेमस है। फूलपुर इलाहाबाद जो है यहाँ पर भी उर्वरक के उद्योग हैं। लकड़ी के खिलौने जो है वो लखनऊ और बनारस से फेमस हैं। दिया सलाई जो है बरेली और सहारनपुर में फेमस उद्योग है। छपाई का जो फार्मा है वो फर्रुखाबाद में फेमस है। प्रमुख संस्थाएं देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में हैं जो भारत के या उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल रिसर्च जो है बनारस में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च सेंटर जो है वो लखनऊ में है। और इंडियन शुगर संस्थान करके है वो कानपुर में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो भी लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीबॉटनी जो है ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय जो है 2000 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी लखनऊ में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। तो मैंने कोशिश की है कि जो लखनऊ में है या एक ही जगह है उनको एक साथ लिखने की। अगर आप कभी भूलें भी तो गेस करके भी लखनऊ लगा सकते हैं। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ये लखनऊ में है। राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान ये पीछे हो गया, ये भी लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। तो इस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो लगभग लखनऊ में ही होगा। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। ठीक है, राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन सुशांत गोल्फ सिटी ये भी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लखनऊ में है। मेडी सिटी ठीक है लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन संस्थान बोलते हैं, ये भी कानपुर में है। कानपुर के कल्याणपुर में है। चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान ये भी कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान ये कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी कानपुर में है। साइबर सिटी कानपुर को बोलते हैं। इको नॉलेज पार्क इलाहाबाद को बोलते हैं। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये इज्जत नगर बरेली में है। ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ये रायबरेली में है। नेशनल सेंट्रल एविएशन यानी पक्षी रिसर्च सेंटर जो है ये भी इज्जत नगर बरेली में। तो इस बरेली में ये दो इम्पॉर्टेंट है और ये तीसरा भी ये भी बरेली में है। वेटनरी रिसर्च सेंटर और मीट रिसर्च सेंटर और एक ये पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये बनारस में है। ठीक है, यहाँ की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट जो है ये आगरा में है। सेंट्रल पोटैटो जो आलू पे रिसर्च स्टेशन है ये मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मेरठ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है ये मोदीपुरम मेरठ में है। ठीक, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र जो है गोरखपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है, पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र है। आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश का जो बाबूगंज गाजियाबाद में है। ठीक है, गन्ना शोध संस्थान सहारनपुर में है। गन्ना शोध केंद्र जो है वो मुजफ्फरनगर में है। गन्ना शोध जो परिषद है वो सहारनपुर में है। गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर और गोरखपुर गोला खीरी में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उत्तर प्रदेश में है जो कि हो चुका पहले। लेदर पार्क जो केवल की बात करेगा, टेक्नोलॉजी पार्क वो बंथरा उत्तर प्रदेश में है। केवल लेदर पार्क की बात करेगा तो आगरा में है। अपैरल पार्क एट्रॉनिको सिटी गाजियाबाद को बोलते हैं। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन पिलखुआ ये हापुड़ में है। लायन सफारी पार्क जो है ये इटावा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी है ये आगरा में है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक ये नोएडा में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है कृषि के लिए है ये लखनऊ बनारस हापुड़ और सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा और आगरा को बोलते हैं। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा
और बेबी सिटी ग्रेटर नोएडा निर्यात संवर्धन और औद्योगिकी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में भारत की प्रथम नाइट सफारी जो है रात्रि वन जीव विहार जो पार्क है ये भी ग्रेटर नोएडा में है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 की जनगणना आने वाली है, तब आप उसको इसके कंपेयर में पढ़ेंगे। राज्य की कुल जो जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है वो 52.29% है। शेष महिलाएं हैं यानी 47.71%। ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 77.7% है और शहरी जनसंख्या मात्र 22.3% है। देश की कुल आबादी जो है उत्तर प्रदेश की जो प्रतिशतता है उसमें कुल ग्रामीण आबादी जो है देश की उसमें उत्तर प्रदेश जो है 18.63% के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, शहरी आबादी में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में 11.79%। इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस देश में सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी वाला उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ टोटल ही लोगों की संख्या ज़्यादा है। विश्व के संदर्भ में अगर देखेंगे तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान 5वें स्थान पर है, यानी कि हम लोग खुद ही एक देश है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.5% 51% लोग रहते हैं, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का मात्र 7.33 क्षेत्रफल ही उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 3 राज्य हैं आप पहला ही याद रखिए, 3 इसमें दे दिया गया है। पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद की। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले सबसे कम महोबा की है, फिर चित्रकूट और हमीरपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद की, जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं की ग्रामीण जनसंख्या भी होगी। ठीक है, आजमगढ़ और जौनपुर उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले इलाहाबाद। सबसे कम ग्रामीण जो है तो आबादी गौतम बुद्ध नगर की है, ग्रेटर नोएडा जिसको बोलते हैं, महोबा और फिर हमीरपुर सबसे कम यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है। सबसे ज्यादा शहरी आबादी जो है ये गाजियाबाद की है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर की है। सबसे कम शहरी आबादी श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी की है। यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग। शिशु अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शिशु बोलते हैं, तो ये लगभग 3,07,91,331 है, जो कि 15.41% टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है, फिर उसके बाद मुरादाबाद और गाजियाबाद। न्यूनतम अगर शिशु जनसंख्या की बात करी जाए तो महोबा है, फिर चित्रकूट और हमीरपुर है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत जो है बहराइच का है। प्रतिशत में देखें तो सबसे ज़्यादा बहराइच में है, और सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो कानपुर नगर का है। देश की सर्वाधिक बाल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, देश में बाल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या दोनों, और देश में बाल जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 2001 और 2011 की जनगणना के दौरान जो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 की हुई थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व में वृद्धि सर्वाधिक रही थी 1981 और 91 के बीच में। ठीक, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि 1951 से 61 में हुई थी। ठीक, जनसंख्या घनत्व वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला गाजियाबाद, फिर बनारस और लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ललितपुर, फिर सोनभद्र और हमीरपुर। साक्षरता दर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.70 है, जिसमें पुरुष 77.30 और महिला साक्षरता दर जो है 57.20 है। ठीक, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 65.46 और नगरीय साक्षरता 75.14 है। ठीक, 2001 से 2011 के बीच जो वृद्धि हुई है साक्षरता दर में वो 11.4% की हुई है। ठीक, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है
गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर और औरैया। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, फिर बहराइच और बलरामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, फिर औरैया और इटावा। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जो है वो श्रावस्ती, फिर बहराइच बलरामपुर है। आप देख रहे होंगे कि सेम ही है दोनों, ठीक है। सबसे कम साक्षरता वाला जहाँ रहेगा वहीं पे सबसे कम पुरुष भी साक्षर रहेंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो कानपुर नगर है, ठीक है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो भी श्रावस्ती है। यहाँ पे सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जो जिला था वो गौतम बुद्ध नगर था, लेकिन सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखते हैं लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है और भारत का लिंगानुपात 943 है, ठीक है। 2001 से 11 के बीच में 14 अंक की बढ़ोतरी हुई है। स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो 1991 से 2001 के बीच में हुई थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिलों में जौनपुर जो है सबसे ज्यादा, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है जौनपुर है, फिर आजमगढ़ और देवरिया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। और शिशुओं में देखें तो यहाँ पर 1000 जो शिशु लड़के हैं उनमें लड़कियां कितनी है, ठीक। तो इसमें 902 है, ये इससे भी ज्यादा बेकार, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है बलरामपुर है, फिर संत कबीर नगर और बहराइच है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला बागपत, फिर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। 10 की वृद्धि दर जो है 2001 से 11 के बीच में 20.22% हुई। ये इस प्रकार का डाटा है जो डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछा जाएगा। 20.22% ही सही होगा। सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर वाले जो 3 जिले हैं जिनमें पिछले 10 वर्षों में 2001 से 2011 के बीच में जो है गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा जिसमें वृद्धि हुई है, और उसके बाद में गाजियाबाद और श्रावस्ती। और न्यूनतम अगर 10 की वृद्धि देखी जाए तो कानपुर नगर में सबसे कम वृद्धि हुई है, ये ओवरऑल जनसंख्या की बात है। फिर उसके बाद हमीरपुर और बागपत है। आगे देखते हैं नगरीकरण की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22.3% लोग नगर में रहते हैं, और कुल नगर जो है 915 है, और वैधानिक जो है 684 है, और जनगणना से 267 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर है वो 64 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है वो 7 नगर है, ठीक है। 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो 12 हैं, ठीक है। ये जिलों की बात है और यहाँ पर नगरों की बात हो रही है, दोनों में अंतर है, ये आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक नगरीकरण प्रस्ताव वाले जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज में है तो गाजियाबाद में है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर में। 10 लाख या इससे अधिक आबादी वाले वैधानिक जो नगर है लखनऊ, फिर कानपुर और गाजियाबाद। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां यानी कि एससी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या अनुसूचित जातियों का 20.7% है। तो यहाँ की जनसंख्या जो है आप जानते हैं 20 करोड़ लगभग है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित अगर नंबर्स में बात करेंगे तब भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का ही नंबर आएगा, ठीक। देश में जनसंख्या प्रतिशत के, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब में सबसे ज्यादा एससी जो लोग रहते हैं, ठीक। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है, तो सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई है। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले बागपत, फिर श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं उसमें कौशाम्बी है और सीतापुर और हरदोई है, ठीक है। प्रतिशत और जनसंख्या में अंतर होता है, ठीक है। उस चीज को आप समझिए कि मान लीजिए कि 500 किसी नगर की जनसंख्या है और वहां पे 200 लोग जो है मान लीजिए किसी एक खास कैटेगरी को बिलोंग करते, मान लीजिए कि एससी है, ठीक है, तो ये यहाँ पर 40% हो गया। और अगर कहीं पे 100 हैं और वहां पे 80 जो लोग हैं और वो एससी को बिलोंग करते हैं तो वो अब 80% हो गए। तो अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ संख्या ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो ये ज्यादा है, ठीक। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले बागपत, बरेली और बलरामपुर, सब कम यहाँ पे 80 लोग हैं, ठीक। अब देखते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या जो अनुसूचित उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही लोग हैं, यहाँ पे 0.6% है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो जिले में अनुसूचित लोगों की संख्या है तो सोनभद्र में है, फिर बलिया और देवरिया में। सबसे कम बागपत और कन्नौज, फिर बदायूं में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करें तो सोनभद्र में ज्यादा है, सोनभद्र में नंबर के हिसाब से भी ज्यादा है,
और वैसे भी सोनभद्र में ज़्यादा है। सेम ये भी है, अगर कम की बात करें तो बागपत में है। तो दोनों प्रतिशत और संख्या के आधार पर दोनों ही, सबसे जो ज़्यादा वाला है सोनभद्र, सबसे कम बाग। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू जनजाति है, और सबसे छोटी जो जनजाति है तो वो वनरावत है। स्लम जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी का 9.5% स्लम है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं वो 9.5 है। अगर सबसे अधिक स्लम की बात करें तो मेरठ में है, फिर आगरा और फिर कानपुर में है। सबसे अधिक अगर देश में बात करें तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा स्लम बस्तियों वाले लोग। ठीक, वो लोग जो स्लम बस्तियों में रहते हैं। धार्मिक जनगणना की अगर बात करें धर्म के आधार पर तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू है, फिर उसके बाद सबसे कम की अगर बात करें तो जैन धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम है। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा देखें तो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर बौद्ध, ईसाई, और सबसे कम जैन, और सबसे ज्यादा हिंदू हैं। ठीक, साक्षरता दर की बात करें तो जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा साक्षर हैं, और सबसे कम साक्षर तो मुस्लिम लोग हैं 47.8%। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है तो वो ईसाई धर्म का है 961, और सबसे कम लिंगानुपात वो सिख धर्म का है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33 है, और भारत जो है चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। सबसे पहला राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर तीसरे चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई। सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो हापुड़ है, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर किया है उत्तर प्रदेश का। तो इस वीडियो को आप 2, 3, 4, 5 बार देखिए, बराबर से ऑडियो के तरीके से इसको सुनते जाइए, तो कुछ चीजें आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार उसको सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसको एक अपने कॉपी में नोट बना लीजिए, जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काम आएगा। वैसे 40-45 मिनट का ही वीडियो है ये, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं। इस वीडियो को तैयार कीजिए, आशा करता हूं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। आप बस इस वीडियो को तैयार कर लीजिए, कोई यूपी के स्टैटिक जीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।